नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। अभी हमारी निखिल पब्लिशर से एक किताब आई है तीसरा ग्रहण। इस तीसरे ग्रहण में हमारे यथार्थ के ऊपर लिखी गई सात संग्रह हैं, कहानी संग्रह हैं, जिनमें एक का नाम है मुर्दा घर में हम सब, दूसरे का नाम है नसीब और भाग्य का खेल, तीसरे का नाम है जीव जगत में भ्रम क्या है और सत्य क्या है, पांचवी कहानी का नाम है जीवन एक संघर्ष है, छठी का नाम है देवराज के अनंत दर्द, सातवीं का नाम है क्यों होता है हमारा मनुष्य योनि में जन्म। इस प्रकार ये 7 कथाओं का संग्रह है। ये पुस्तक अपने आप में एक अलग तरह की है। जिस तरह विष्णु पुराण में श्री नारायण ने कहा है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही इंसान भी बनता है और ईश्वर भी बन सकता है। अगर वो चाहे तो वो अपने आप को जो है अपने कर्मों से भगवान तक की पदवी प्राप्त कर सकता है। जिस तरह राम और रावण, कृष्ण और कंस सभी जानते हैं इसके बारे में। उसी तरह इन पुस्तकों में 7 संग्रह हैं और 7 संग्रहों में लेखक ने अपनी जो है पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग का प्रभाव बताया है कि हम चाहें तो हम ही मनुष्य भी बन सकते हैं, हम चाहें तो हम इंसान से ईश्वर भी बन सकते हैं और शैतान भी बन सकते हैं। शैतान और ईश्वर ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, हम कर्म कैसे करते हैं। तो उन 7 कहानियों में ये बताने की कोशिश की गई है। इसमें 65 वर्ष का अनुभव शामिल है और इस पुस्तक के नायक का अपना संघर्ष शामिल है जो उसने जीवन में प्राप्त किया और वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, ताकि इस निराशा भरी दुनिया ज़िंदगी में, जबकि इस समय एक महामारी फैली हुई है और लॉकडाउन पूरी तरह सब पर प्रभावित हो रहा है और उस महामारी से ज़्यादातर लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये पुस्तक हमारी नकारात्मकता को भगाकर सकारात्मकता प्रदान करती है, हमारे अंदर के सोई हुई शक्तियों को जागृत करती है। इस पुस्तक के नायक ने भी अपनी सोई हुई निराशाजनक शक्तियों को जो है जागृत किया। उसमें निराशा में से नी को हटा के आशा को जन्म दिया और उस आशा के माध्यम से उसने बहुत कुछ वो किया जो अपने आप में एक उदाहरण है, मिसाल है। श्री कृष्ण बार बार बोलते हैं कि भैया हम कुछ नहीं करते हैं, हम केवल कर्मों का फल देते हैं। अब अच्छे कर्म या बुरे कर्म ये निर्णय हमको लेना पड़ता है, ये कोई और नहीं लेता है। क्योंकि जिस तरह जीवात्मा अकेले ही इस शरीर में प्रवेश करती है और अकेले ही इस शरीर से निकल भी जाती है, तो उस तरह ये तीसरा ग्रहण जो है, 2 ग्रहण के बारे में सभी जानते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तीसरा ग्रहण जो है हमारे अपने ही परिवार का एक सदस्य होता है, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे पुत्र के रूप में हो, चाहे संतान के रूप में हो, चाहे किसी भी अन्य रूप में हो। क्योंकि परिवार का मतलब ही एक तरह की पीड़ा होती है। एक समय ऐसा आता है और इस कलयुग में जहाँ लोगों के स्वतंत्र विचार हैं, जहाँ लोगों की अपनी स्वतंत्र सोच है, जब 200 आदमी एक साथ रहते थे तब वो नहीं समस्या थी जो आज 2 आदमियों के रहने में हो रही है। इसलिए तीसरे ग्रहण को पढ़ें, समझें और अपने सुझाव हमको दें। राजकुमार अज्ञानी, हैदराबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।